नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर में पत्नी के साथ हुए दुष्कर्म मामले में कार्रवाई न होने से परेशान युवक ने एसएसपी ऑफिस में आत्मदाह का प्रयास किया। समय रहते एसपी सिटी के चालक और पीआरओ ने युवक को दबोच लिया। हालांकि इस मामले में युवक ने कहीं भी शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है और उसके खिलाफ आत्मदाह के प्रयास का मुकदमा दर्ज करने की बात कह रही है। सोमवार को एसएसपी ऑफिस में सामान्य दिनों की तरह जन सुनवाई का कार्य चल रहा था। दोपहर में एक युवक बाइक से पुलिस ऑफिस पहुंचा और मुख्य गेट के पास ही बाइक रोककर डिग्गी में से पेट्रोल की बोतल निकालकर अपने ऊपर उड़ेल ली। इसी दौरान एसपी सिटी के चालक और पीआरओ वहां पर पहुंच गए, जिनकी नजर युवक पर पड़ गई। उन्होंने तत्काल युवक को दबोच लिया और उसके ऊपर पानी डाल दिया। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापति ने बताया कि नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के शांतिनगर निवासी युवक का 2019 में सहारनपुर में रिश्ता हुआ था। इस दौरान उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म की घटना घटित हो गई थी, जिसके बाद रिश्ता टूट गया था। लेकिन निशांत होने वाली पत्नी से मोबाइल पर बातचीत किया करता था। बाद में दोनों ने हाईकोर्ट में जाकर शादी कर ली थी। इसके बाद दोनों साथ रह रहे थे। इस मामले में युवक ने यहाँ शिकायत नहीं की थी और न ही संबंधित थाने में प्रार्थना पत्र दिया था। इस मामले में सहारनपुर पुलिस से जानकारी की जा रही है। युवक पुलिस की हिरासत में है और उसके खिलाफ सिविल लाइन थाने में आत्महत्या के प्रयास की नई धारा में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मामला पूरा पागल बना दिया इस लड़के का। उसने कुत्ते ने, परवेश ने, सहारनपुर वाले ने रेप करा इसकी बहू से। और अब वो जब भी जावे और जब भी पिटवा दे, जब भी कभी बाइक छीन ले। 10,000 रुपए लगा के बाइक लेके आए थे सर्दियों में, अभी 5-4 महीने पहले। अब ये 4 तारीख में गया, इसे पिटवाया, कान भी नहीं सुन रहा, कान से भी नहीं सुन रहा इसकी। प्रयास किया आपके लड़के ने। हाँ, और क्या करेगा बताओ, कोई साथ फिरने वाला नहीं है। वहां पे इसका पैरालाइज में पड़ा। मेरी दवाई चल रही, मैं आंखों से अंधी हूँ, मुझे नहीं कुछ दिखाई देता। इससे पहले एप्लीकेशन दिया आपने? एप्लीकेशन वहाँ गए थे सहारनपुर, लाल चौकी, पलाल चौकी, सब में घूमे आया, धक्के खाया। सब कह रहे जाओ, कुछ नहीं होता, केस पुराना हो गया। इसका मतलब तो रेप करो और घर में बढ़ जाओ, कुछ होने का ही नहीं। अधिकारी से मिलने क्या आश्वासन मिला? कुछ नहीं मिला। यहाँ क्या मिलता है, यहाँ कह रहे सहारनपुर जाओ। आज पुलिस ऑफिस में सामान्य दिनों की भांति जन सुनवाई चल रही थी, जिसमें श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और बाकी अन्य अधिकारियों के द्वारा बैठ के जन सुनवाई की जा रही थी। इसी के दौरान पुलिस ऑफिस के बाहर एक व्यक्ति बाइक पे आया और आते ही उसने अपनी बाइक से एक बोतल निकाली और उसमें से जो लिक्विड था उसको अपने ऊपर डाला। तो इसको जो पुलिस ऑफिस पे लगे हुए पुलिसकर्मी थे, उनके द्वारा जैसे ही देखा गया तो उनकी सूझबूझ से वो तुरंत मौके पे पहुंच गए। उसको कंट्रोल किया गया, उसके हाथ से जो बोतल और लाइटर थी उसको छीन लिया गया। इसके जो कपड़े थे उसमें कुछ वो केमिकल गिर गया था, उसको बाद में धुलवाया गया, पानी से साफ किया गया। और जब इस युवक से पूछा गया कि इसने क्यों इस तरह की हरकत की, तो इसने बताया कि इसका 5 साल पूर्व इसकी पत्नी के साथ सहारनपुर में एक प्रवेश नामक व्यक्ति के द्वारा इसकी पत्नी के साथ बलात्कार की घटना कारित की गई, इसका इसने आरोप लगाया। और पिछले साल वर्ष 2023 में इसके द्वारा सहारनपुर के थाना कोतवाली देहात पर एक एप्लीकेशन दी गई, जिसपे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके फलस्वरूप आज जनपद मुजफ्फरनगर के पुलिस ऑफिस पे आके पुलिस पे नाजायज दबाव बनाने के इरादे से इसने अपने आप को आत्मदाह करने का प्रयास किया गया। इसमें इसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में सिविल लाइन थाने पे मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा, जो भारतीय न्याय संहिता की नई धारा 227 है। उसमें अगर कोई व्यक्ति अपने आप को सुसाइड करने का प्रयास करता है किसी पब्लिक अथॉरिटी पर नाजायज दबाव बनाने के इरादे से, तो ये उसमें अपराध की श्रेणी में आता है। इसके खिलाफ मेडिकल और अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाते हुए जो इसके खिलाफ लीगल एक्शन है वो लिया जा रहा है। बाकी इसकी जो समस्या है या जो इसकी एप्लीकेशन जो इसके संबंध में दी गई थी, उसके संबंध में जनपद सहारनपुर को अलग से इसमें पत्राचार किया जाएगा। जो इसके द्वारा लगाए गए आरोप हैं उनकी डिटेल में जांच जिस स्तर पे पेंडिंग है वहां से की जाएगी। लेकिन जो पुलिस पे नाजायज दबाव बनाने के इरादे से इसने जो कृत्य किया, उसमें इसके विरुद्ध थाना सिविल लाइन में सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। तो ये जो मामला बता रहा हूँ सहारनपुर का है जी, तो यहाँ ऐसा क्यों? ये अभी इसका स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहा है, लेकिन इसका इतना कहना है कि पुलिस हर जगह की एक ही होती है और अगर सहारनपुर में नहीं सुनवाई हो रही थी तो इसने यहाँ आके जनपद मुजफ्फरनगर के वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।